पंडित लोग दबाव में हैं या तो किसी लोभ में हैं। ये चाहते हो कि आधा बना हो तभी बाहर आ जाए, लेकिन मंदिर बना ही नहीं, आप मुहूर्त पूछ रहे हैं। आपके नाम के साथ एक शब्द जुड़ा, एंटी मोदी। कोई कुछ कह सकता है। अयोध्या धाम और राम तीर्थ, इसी भाव के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बीच कई सारे ऐसे सवालों के जवाब हैं जो आपको मिलने चाहिए और आपके जहन में होंगे भी। ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत और प्रणाम। नारायण। सवाल ये कि जब इतना बड़ा इंतजार खत्म हुआ है, सभी को प्रसन्नता है, इस समय संपूर्ण विश्व अयोध्यामय है, तो विरोध क्यों? देखिए, संपूर्ण विश्व अयोध्यामय हो जाए, संपूर्ण विश्व राममय हो जाए, जितना ये जरूरी है उतना ही ये जरूरी भी है कि जो लोग राममय और धर्ममय हो रहे हैं वो धर्मशास्त्रमय भी हों। धर्मशास्त्र की उपेक्षा करके धर्म का काम कैसे कोई कर सकता है? भारत के संविधान की उपेक्षा करके कोई भारतीय अपने आप को कैसे कह सकता है? तो सनातनियों का एक संविधान है, उनका धर्मशास्त्र, जिसके आधार पर उनके सब कार्य होते हैं। उस धर्मशास्त्र की उपेक्षा करके कोई कार्य नहीं हो सकता धर्म का, और वो धर्म कार्य नहीं कहा जा सकता। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रों की उपेक्षा की जा रही है? ये मानते हैं क्या? ये कोई हमारी मान्यता का विषय नहीं है, ये तो स्पष्ट है। मंदिर बनने के बाद प्रतिष्ठा होती है, अभी मंदिर पूरा बना नहीं, प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मंदिर है वो भगवान का शरीर होता है और उसका जो कलश है वो भगवान का सिर होता है। आप अभी मंदिर का शिखर बना ही नहीं, उसके ऊपर आमलक आया ही नहीं, उसके ऊपर कलश प्रतिष्ठित हुआ ही नहीं, आप उसमें कैसे प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे? अर्धदेह है इसका मतलब कि अभी तो उसके अंग सारे बने नहीं। देखिए, कहा जाता है कि नागर शैली में बन रहा है। नागर शैली के 8 अंग हैं और 8 अंग में अंतिम अंग है कलश। तो जब तक, और कलश को शास्त्र में बताया गया है कि वो भगवान का चेहरा है, सिर है, तो जब तक सिर आया ही नहीं, केवल धड़ बना हुआ है, तब तक आप उसमें अगर प्रतिष्ठा कर देंगे तो वो हीनांग ही तो होगा, विकलांग ही तो होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि साहब विकलांग नहीं, हम तो दिव्यांग बोलेंगे, तो दिव्यांग ही तो होगा। तो दिव्यांग मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा, सकलांग राम की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? अगर गर्भगृह का निर्माण, भाई गर्भगृह का निर्माण गर्भाशय होता है। आप तो माता हो, आप इस बात को समझती हो। गर्भाशय, गर्भगृह माने गर्भाशय। तो गर्भाशय में जैसे ही बच्चा आता है तो वो उसको पब्लिक के लिए निकाल दिया जाता है। लगते हैं ना 9 महीने जी, उसके हाथ पैर नाक आँख कान बन जाए तभी ना बाहर भगवान भेजता है। बिल्कुल। आप लोग भी उसी को चाहते हो कि आधा बना हो तभी बाहर आ जाए, बोलो नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में गर्भगृह का मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय आप बना दिए, अब गर्भाशय में आप आधान कर सकते हो, लेकिन उसको पब्लिक के लिए अभी कैसे खोल सकते हो? गर्भाशय का मतलब आधान। आधान जो है पब्लिक के लिए नहीं होता है, वो तो करने वाले अपना बना रहे हैं, जो वास्तुशास्त्री होते हैं वो क्रमशः अपना अपना काम करते चले जाते हैं। तो जब तक पूरा शरीर नहीं बनता है तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठित करना बिल्कुल अशास्त्रीय है, किसी भी दशा में मान्य नहीं है। और ये कहना कि एक तल्ला बन जाता है घर तो उसमें हम प्रवेश कर लेते हैं, गृह प्रवेश कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा तल्ला बनता है, वो हमारा घर होता है। हमारे घर में और भगवान के घर में लोग कह रहे हैं कि मंदिर भी भगवान का घर है, इसलिए घर के अनुसार उसका व्यवहार होगा। अगर घर के अनुसार व्यवहार होगा तो शास्त्रों में गृह प्रवेश का नाम अलग है और मंदिर में प्रतिष्ठा का नाम अलग है। 2 नाम क्यों दिए गए? वो उसको भी गृह प्रवेश कह देते। एक बात। दूसरे, हम घर में रहते हैं, हमारी ज़रूरतें अलग हैं। हमारे घर में शौचालय होता है, बताएं कहाँ बना है शौचालय? मंदिर में शौचालय बनता है? नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भगवान की ज़रूरतें अलग है। तो हमारे घर से भगवान का घर अलग तरह का होता है। हमारे घर से भगवान के घर की तुलना करना या भगवान के घर से हमारे घर की तुलना करना दोनों सही नहीं है। तो हमारा घर हमारी ज़रूरतों के अनुसार होता है, भगवान का घर भगवान की ज़रूरतों के अनुसार होता है। और भगवान की ज़रूरत ये है कि उनको सबको दर्शन देना है, इसीलिए उनका जो मंदिर है वो उनका शरीर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये बताया जाता है, यही पंडित लोग अभी पूछिए तो बताएंगे कि शिखर का दर्शन करने से ही देव दर्शन का पुण्य मिल जाता है। तो जब शिखर ही नहीं है तो किसका दर्शन करेंगे? बहुत से लोगों को ये लोग ये बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो शिखर का ही दर्शन कर लीजिए, ठीक है? तो शिखर का दर्शन कर लीजिए तो आपको पुण्य मिल जाएगा।
अब उनको कैसे बताओगे प्रतिष्ठा हो जाने के बाद कि आप शिखर का ही दर्शन कर लीजिए, आपको पुण्य मिल जाएगा? आपका तो शिखर ही नहीं है। बताइए पंडित जी, बताइए विद्वान लोग, केवल अमुक बड़े व्यक्ति ने कह दिया इसलिए आप चले गए। धर्मशास्त्र का क्या होगा? धर्मशास्त्र राजा के अनुसार नहीं होते हैं, राजा को धर्मशास्त्र के अनुसार होना पड़ता है। आचार्य के अनुसार धर्मशास्त्र नहीं होता है, धर्मशास्त्र के अनुसार आचार्य को होना पड़ता है। हम सनातनियों का शास्त्र, उसके अनुसार हम चलते हैं, हमारे अनुसार शास्त्र नहीं चलता है। जी महाराज जी, जिस दौरान शिलान्यास हुआ उस मुहूर्त को लेकर और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस मुहूर्त को लेकर के भी लगातार आपने विरोध दर्ज कराया है, ऐसा क्यों? देखिए, शास्त्र के अनुसार जो बात रहती है वो कही जाती है, पूछे जाने पर कही जाती है, अपने से नहीं। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। आज हम बोल रहे हैं, आप पूछ रही हैं तब बोल रहे हैं। कभी भी बिना पूछे हमने कोई बात नहीं कही। पूछे जाने पर बोलने का हमारे यहाँ नियम है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चा न्यायेन पृच्छतः। बिना पूछे मत बोलो, और कोई अगर दबाव दे करके पूछ रहा हो कि बोलना ही पड़ेगा तब भी मत बोलो। तो सहज में कोई पूछता है, जिज्ञासा की दृष्टि से पूछता है, तो हम लोग बताते हैं। हमारा वो काम है कि पूछे जाने पर फिर चुप मत रहो, जो शास्त्र की बात हो वो कहो, निर्भीक होकर के कहो, बिना किसी लोभ लाभ के कहो। तो वो हमारा दायित्व है, इसलिए हम उसको पूरा करते हैं। आप कह रही हैं कि शिलान्यास के मुहूर्त को भी आपने कहा था कि गलत है, बन तो गया मंदिर, क्या क्या गलत हुआ? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हमने गलत कहा था, हमारे गुरुजी महाराज ने भी गलत कहा था, बहुत से और विद्वानों ने भी गलत कहा था, और उसका परिणाम दिख गया। क्या दिखा? कि आपके पास 4 साल का समय था। 2019 से 2024 आ गया ना, 5 साल, 1 साल मान लें कि ट्रस्ट के गठन में 3-4 महीना लगा, आदि आदि, तो 4 साल तो था आपके पास। और आप एक छोटा मंदिर बना रहे थे, बड़ा मंदिर नहीं बना रहे थे। क्योंकि जब आपके पास 2.77 एकड़ ज़मीन थी, तब आपने एक परिकल्पना की थी, एक मॉडल आपने बनाया था, आपकी सभाओं में उसको पारित किया था कि ये हम बनाएंगे वहाँ। और जब हमारे पास जाने कितनी एकड़ ज़मीन आ गई, उसके बाद भी हम वही मंदिर बना रहे हैं जो हमारे पास जब 2.77 एकड़ ज़मीन थी तब हमने जो नक्शा बनाया था, वही हम जब 100 एकड़ हो गई तब भी बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास अगर 1 विश्वा का प्लाट है तो 1 विश्वा का नक्शा आप बनवाएंगे, और भगवान की दया से अभी आपने शुरू नहीं किया, उसी समय आपको 1 बीघा ज़मीन मिल गई, 1 एकड़ ज़मीन मिल गई, तो आप नक्शा पलटेंगी कि वही 1 विश्वा वाला ही बनाएंगे? स्वाभाविक है कि जब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हो गई तो हम समझेंगे कि अब थोड़ा दूसरा नक्शा बनवा लेते हैं, अभी तो नक्शे के स्तर पर ही हैं। लेकिन हम हिंदुओं के साथ क्या किया गया कि 2.77 एकड़ ज़मीन जब हमारे पास थी, तब हमने जिस नक्शे की कल्पना की थी, 100 एकड़ हो जाने के बाद भी, 100 एकड़ से प्लस हो जाने के बाद भी हम उसी नक्शे को बना रहे हैं। 108। क्यों बना रहे हैं? कि हमको अगले चुनाव तक बना देना था, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था। तो अब पूरे देश का जब दबाव पड़ा तो 1 फ्लोर उसी में बढ़ाया गया। क्या कहा गया कि चूंकि हमने बहुत सारा, इसमें आधे से ज़्यादा तो पत्थर हमने तराश लिया है, तो इसलिए यही बना देते हैं। ठीक है, वो तो कहीं और दूसरी जगह चला जाता तराशा हुआ पत्थर। यहाँ तो विश्व का अद्वितीय मंदिर बनना चाहिए था, 500 साल के बाद निर्माण हो रहा था, लेकिन हमने उस अपनी आकांक्षा को छोड़ दिया आपकी जल्दबाजी के कारण कि चलो भाई यही बन जाने दो। तो आपके पास आधा से ज़्यादा पत्थर तराशा जा चुका था, उतना काम आपका पहले ही डन था, और आपके पास 4 साल का समय था, और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आप जितना चाह रहे थे उसके 10 गुना आ रहा था, और अभी भी आ रहा है। आपके पास विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं थी। 6 विशेषज्ञ आपके सरकार के बैठे हुए हैं, और पूरे विश्व से जिस विशेषज्ञ को आप हायर करना चाहो आपके पास ताकत है। आपके पास कोई कानूनी पछड़ा नहीं था, 2 डबल इंजन की आपके पास सरकार थी, और सब लोग राम भक्त थे, माने तत्पर रहने वाले। रात को 2 बजे भी उठा करके कहते कि राम जी का ये काम करो, तो करने वाले लोग थे। और पैसे की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं, मशीनों की कमी नहीं। L&T जैसी बड़ी कंपनी जो कि पूरे विश्व की अग्रणी कंपनी है, वो बना रही थी। सब कुछ आपके पास था, फिर भी आप तय समय सीमा में मंदिर बना नहीं सके। अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने की आपको नौबत आ रही है। क्यों? क्योंकि वो शिलान्यास का मुहूर्त गलत था। जो कहा था वो प्रमाणित हो चुका, और आगे भी जो कहेंगे शास्त्र के अनुसार कहेंगे। व्यक्ति के कोई हमारे यहाँ महत्व नहीं है कि हमने कहा इसलिए हो जाएगा, ऐसा कोई अहंकार नहीं है। लेकिन शास्त्र जो कहता है वो शास्त्र के अनुसार हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो शास्त्र के अनुसार हम लोग बोलते हैं, शास्त्र के अनुसार ही अभी भी कह रहे हैं। किसी भी शास्त्र में कोई भी पंडित नहीं बता सकता कि जब तक पूरा मंदिर न बन जाए। हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं बताता पंडित,
अगर आपका मंदिर पूरा नहीं बना है तब आप जाएं किसी के पास की प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए, तो कोई नहीं बताएगा। जो सही पंडित होगा वो कहेगा कि पहले मंदिर बना लो फिर पूछो। आप अगर आपके पास अभी बेटा जन्मा नहीं और आप किसी के यहाँ जाएं कि हम आपकी कन्या का हाथ मांग रहे हैं, वो कहेगा पहले बेटा पैदा तो कर लो, उसके बाद फिर बड़ा कर लो तब मांगना। तो ऐसी स्थिति में अभी मंदिर बना नहीं, आप प्रतिष्ठा का मुहूर्त कैसे दे सकते हो? क्यों दिया आपने? कौन सा दबाव आपके पास है? कौन सा लालच आपके पास है? तो आप मंदिर बने बिना प्रतिष्ठा का मुहूर्त दे देते हो और प्रतिष्ठा कराने के लिए पहुंच भी जाते हो। तो ये पंडित लोग दबाव में हैं या तो किसी लोभ में हैं। और हम ये चाहते हैं कि धर्मशास्त्र का जो पालन है वो होना चाहिए। महाराज जी, लेकिन जब ये मुहूर्त निकाला गया तो कहा जा रहा है कि काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्यों की तरफ से ये मुहूर्त निकाला गया, तो क्या वो विद्वान गलत हैं? नहीं, देखिए, कोई दबाव उनके ऊपर रहा? देखिए, हमने जो विद्वान मुहूर्त निकाल करके दिए हुए हैं, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, उनका एक साक्षात्कार हमने मीडिया के माध्यम से देखा, हमको दिखाया गया। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमें कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त निकालो, तो हमने जनवरी में जो अच्छा समय था वो बता दिया। हमें क्या मतलब है बाकी चीज़ से? वो एकदम साफ कह रहे हैं। तो वो कौन व्यक्ति था जो उनको कह रहा था कि जनवरी में निकालो? उसको क्या जल्दी थी? उससे पूछा जाना चाहिए। ज्योतिषी का इसमें वो नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी से कहा गया कि इतने समय में जो अच्छा समय हो बता दो, तो वो कह रहे हैं कि इतने बीच में जो अच्छा समय लगा मैंने बताया। तो महाराज जी के अनुसार क्या समय उचित था? भाई, उचित समय का विचार तब होगा मेरी बहन जब मंदिर पूरा बन जाए। बिना मंदिर पूरा निर्मित हुए प्रतिष्ठा की बात करना बेईमानी है, किसी हालत में नहीं हो सकता। मुहूर्त कैसे निकाल दें जब तक मंदिर बना ही नहीं है? हम मान लो अब निकाल दें 6 महीने बाद का मुहूर्त, 8 महीने बाद का मुहूर्त हम निकाल दें, मान लीजिए 2 महीने बाद का मुहूर्त निकाल दें और आपका निर्माण पूरा ना हो पाए, तो मुहूर्त निकाला हुआ बेकार होगा कि सही हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना। तो इसीलिए कार्य की सिद्धि के पहले अगला सोपान, एक सीढ़ी चढ़ जाने के बाद दूसरी सीढ़ी आती है। तो जब मंदिर निर्मित हो जाता है तब मुहूर्त पूछा जाता है कि भैया, अथवा एकदम ऐसा लग रहा हो कि बस अब पूरा हो ही जाएगा, कोई बाधा नहीं है, आसन्न है एकदम, जैसे मृत्यु के लिए कोई आसन्न हो जाता है तो मृत्यु के कार्य की तैयारी कर लेते हैं लोग, उसी तरह से एकदम बनने ही वाला है, अब तो बन ही गया, अब तो केवल शिखर चढ़ाना बाकी है, बाकी तो सब लगभग हो गया, तो अब पंडित जी बता दीजिए मुहूर्त। वो तो ठीक लगता है। तो या तो पूरा निर्मित हो जाए तब आप मुहूर्त पूछो, और या तो बन जाने वाला ही है, बस अब केवल एक बाल बराबर बात बची है, अब हमको आगे की तैयारी के लिए मुहूर्त बताइए। इतना तो ठीक लगता है। लेकिन मंदिर बना ही नहीं, आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये धर्म का मजाक नहीं है तो क्या है? महाराज जी, आपके कई सारे स्टेटमेंट सामने आए जिसमें आपकी तरफ से इस बात की आशंका जताई गई कि आम चुनाव करीब आ रहे हैं, इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा चूँकि उनके घोषणा पत्र में था इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं। हमने कहा कि लोग ये कह रहे हैं जी। और लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में ये बात आ रही है कि भाई मंदिर बने बिना प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। लेकिन महाराज जी, जब आपने उस संवाद को गति दी, उस संवाद की गति के साथ आपके नाम के साथ एक शब्द जुड़ा, एंटी मोदी। ठीक है, कोई कुछ कह सकता है, आपके के विरुद्ध हम अगर कोई बात कह दें तो हो सकता है कि आप कह दें कि हम एंटी हैं आपके। लेकिन हम एक बात प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमने और उसे भी कहा है कि कोई एक बाप हमको दिखा दीजिए पूरे संसार में जिसने कभी अपने बेटे को डांटा फटकारा ना हो, गलत ना कहा हो। तो क्या सारे पिता एंटी पुत्र होते हैं? अरे गलती पर डांटते हैं, बाकी समय तो उसको हृदय का टुकड़ा समझते हैं। तो ऐसे ही जहाँ धर्मशास्त्रीय कोई त्रुटि हो रही है वहाँ पर हम फटकारते हैं, वहाँ पर हम निर्देश करते हैं, वहाँ पर हम ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। बाकी तो हमारे हृदय के टुकड़े हैं हमारे देश के लोग, कोई भी हो, हम किसी से कैसे एंटी हो सकते हैं? हम तो पूरे विश्व के चर अचर प्राणियों के पक्ष में हैं, हम किसी के एंटी नहीं हैं। महाराज जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो उनको आपको भी मानते हैं और वो दिखता है, परिलक्षित होता है, शिव भक्त के तौर पर, राम भक्त के तौर पर प्रदर्शित वो होते हैं। तो क्या वो जो आपके मन की पीड़ा है, वो जो शोभ है, उनकी इस छवि से अलग है? बिल्कुल अलग है। ये छवि आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा गढ़ी गई है। देखिए, अगर वो शिव भक्त होते तो काशी विश्वनाथ के बगल में अभिमुक्तेश्वर महादेव हैं, जिनके नाम पर काशी को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है।
जिनके नाम पर हमारे गुरुजी ने हमको हमारा नाम दिया अभिमुक्तेश्वर आनंद, वो अभिमुक्तेश्वर को वो विश्वनाथ जी के गुरु माने जाते थे। पहला भोग उनको लगता था, तब विश्वनाथ जी को लगता था। उनका मंदिर तक तोड़ दिया, फेंक दिया, मतलब जड़ मूल से नाश कर दिया मैदान बनाने के लिए। ऐसा कोई क्यों करता? अगर करना भी था तो पहले उनका मंदिर बना के विधिवत अगल बगल में प्रार्थना करके कि हमको व्यवस्था बनाने की दृष्टि से ये करना पड़ रहा है, क्षमा करिएगा, आपका मंदिर हम पहले बना दे रहे हैं, बना के आपको वहाँ पर विराजमान कर दे रहे हैं। ऐसा भी अगर करते तब भी कुछ लगता कि भाई क्या करे, व्यवस्था बनाने की दृष्टि से कर रहा है, लेकिन देखिए इसके मन में भाव है, पीड़ा है। लेकिन ये नहीं, आप मजदूरों से तोड़वा करके फेंकवा रहे हो, चीज़ों को कर रहे हो, मूर्तियाँ गायब हो जा रही हैं, उनको गोडाउन में ले जा करके रख दिया जा रहा है। जो 2000 साल से 1500 साल से 500 साल से पूजी जा रही हैं मूर्तियाँ, उनको गोडाउन में आप रख दे रहे हो। तो ये सब कैसे कर सकता है कोई आस्तिक व्यक्ति? केवल कैमरे के सामने पूजा कर देना आस्था नहीं है। आस्था तो दिखती है आपके कार्यों से कि आपके मन में क्या है। जब आप कुछ कार्य करेंगे उससे पता चलता है कि आपके मन में क्या है। महाराज जी, देखिए यहाँ पर कई सारे चीज़ों का जिक्र होता है, उसमें जिक्र ये भी है, कांग्रेस भी इस बात को कहती है और आपकी तरफ से भी कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई कि जिस ट्रस्ट की तरफ से निर्माण हो रहा है वो उस ट्रस्ट का भी आपकी तरफ से विरोध किया गया, और कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो वो लगातार इसका आरोप लगाती रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा राजनीति के लिए हो रही है और ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी प्रायोजित है। इसमें किसी को शक है? आप देखिए कि एक ट्रस्ट बना हुआ था, उसमें 4 शंकराचार्य थे, उसमें 5 वैष्णवाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य थे। उसमें 13 अखाड़े जो हमारे हैं सनातन धर्म के, उनके प्रमुख थे। ठीक है, यही तो सनातन धर्म का नेतृत्व है आज की तिथि में। वो सब उस ट्रस्ट में मौजूद थे, विद्यमान थे। उस ट्रस्ट को क्यों मौका नहीं दिया गया राम मंदिर बनाने का, और क्यों ऐसा ट्रस्ट बना दिया गया जिसमें सब उनके कार्यकर्ता हैं? क्या इसमें नहीं समझ में आता है कि धर्माचार्यों को धर्म का कार्य करने से वंचित किया गया और कार्यकर्ताओं को धर्म कार्य में लगा दिया गया? इसका मतलब कि मंदिर से राजनीति की इच्छा थी, अन्यथा ये ट्रस्ट ही क्यों नया बनाया जाता? एक ट्रस्ट जब पहले से बना हुआ था शंकराचार्यों का, राम जन्मभूमि रामालय न्यास, और हम उसके सचिव थे, तो इसलिए उस न्यास के पक्ष में हमको बोलना था। हमने बोला और हमने केंद्र सरकार को सूचित किया फैसला होने के बाद कि रामालय न्यास तैयार है, उसके पास विशेषज्ञता भी है, अनुभव भी है और पैसे की भी कोई समस्या नहीं है, हम बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, विश्व का अद्वितीय बनाएंगे। लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया, हमारे ट्रस्ट को, जो धर्माचार्यों का ट्रस्ट था। तो धर्माचार्यों को हटा करके, आखिर बताइए, कहीं पर भी अगर पहले से कोई विद्यमान होता है और उसको हटा करके दूसरे को पदस्थापित किया जाना होता है तो कारण बताना पड़ता है। लोकतंत्र है ये, हर व्यक्ति जवाबदेह है, आप मनमाना नहीं कर सकते। क्या कारण आज तक बताया गया कि शंकराचार्यों का ट्रस्ट सही नहीं था, इसीलिए हमको चंपत राय का ट्रस्ट बनाना पड़ा? चंपत राय शंकराचार्यों से, वैष्णवाचार्यों से ज़्यादा योग्य हैं, ये कैसे, कहाँ प्रमाणित हुआ? ये धर्म के कार्य को करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, सनातन धर्म के बात को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे धर्माचार्य ये व्यर्थ हैं, और चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा और अमुक अमुक जो भी हैं वो लोग इससे ज़्यादा योग्य हैं इस कार्य के लिए। इसीलिए अयोग्यों को हटाया जा रहा है, योग्यों को पदस्थापित किया जा रहा है। ऐसा कब कहा गया? तो जब ये शंकराचार्यों के, धर्माचार्यों के ट्रस्ट को हटाया गया और अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया, तभी पता चल गया कि इसमें कहीं इच्छा है कि हमारे अनुसार सब हो। महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, आप मंदिर जाएंगे? देखिए, मंदिर तो हम रोज़ पूजा करते हैं, 5 बार करते हैं प्रतिदिन। भगवान की आराधना से ही तो अपना जीवन है, उसी के लिए जीवन मिला है, हम लोग ये मानते हैं। राम मंदिर जाएंगे? राम मंदिर जाने की क्या बात है? जहाँ भी अशास्त्रीय कार्य हो रहा हो, आपको हम एक ही श्लोक अभी हमारे सामने खुला है, पढ़ देते हैं। लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वचन है, ततो ध्वजस्य विन्यासः कर्तव्यः पृथ्वीपते असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये। प्रतिष्ठा की विधि बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रतिष्ठा करना है। कह रहे हैं ये सब करके फिर ध्वज का विन्यास करना चाहिए। क्यों? असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने, जिस मंदिर के ऊपर ध्वज नहीं होता है और वो ध्वज होगा शिखर में, तो जिस मंदिर में ध्वज नहीं होता है उसमें असुरावासमिच्छन्ति, उसमें आसुरी शक्तियाँ आकर के निवास करती हैं। तो दैवी शक्ति जहाँ हो वहाँ हम जाएंगे ना, आसुरी शक्ति जहाँ आए वहाँ हम क्यों जाएंगे? और क्यों उसको पूजा देंगे ताकि वो और बलवान हो जाए और हम ही को पछाड़ दे? देखिए, देवता, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, ऐसे 2 शक्तियाँ हैं हमारे यहाँ।
दोनों पूजा देने से बलवान हो जाती हैं। दैवी शक्ति की क्या समस्या है कि दैवी शक्ति अगर आपसे कुछ प्राप्त करेगी तो वो कृतज्ञ रहेगी कि इसने हमारे लिए फल फूल जो भी श्रद्धा थी समर्पित किया, अब मेरे पास जो शक्ति है उसका आशीर्वाद मैं इसको देता हूँ। वो कृतज्ञ है। और आसुरी शक्ति की विशेषता क्या है कि आप ही का खाएगा और आप ही को उठा के पटक देगा, उसको आपके कृतज्ञता नहीं है। तो आसुरी शक्तियाँ अगर वहाँ पर पूजा चढ़ावा से बलवान होंगी तो वो किसका विनाश करेंगे? हम सनातन धर्मियों का ही। तो हम अपनी पूजा से अपने शत्रु को संतुष्ट करें, ये काम हम नहीं करने वाले। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म विधि का पालन कीजिए, मंदिर पूरा बन जाने दीजिए, मंदिर बन जाने के बाद विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा करिए ताकि वहाँ देवी शक्ति की स्थापना हो और हमारा सनातन धर्म ऊपर की ओर चढ़े जाए। महाराज जी, इस समय जो तमाम भारतीय, तमाम सनातनी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आखिरी संदेश उनके लिए। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे सनातन धर्म के अनुयायी, ये राजनीतिक मामला है कि ये शंकराचार्य जो है वो एंटी मोदी है, ये शंकराचार्य जो है ये कांग्रेस का पोषित है। ये सब बातें बिल्कुल झूठी हैं, इनका कोई तात्पर्य नहीं है। सच्चाई ये है कि आपका अभ्युदय, आपकी उन्नति, आपका ऐश्वर्य तभी बढ़ेगा जब धर्मशास्त्रों के अनुसार आप जीवन बिताएंगे, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित मंदिर में आप दर्शन पूजन करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो आपकी सारी पूजा आसुरी शक्तियों को मिलेगी, वो बलवान होंगी और आप ही को उठा उठा के पटकेंगे। तो इसलिए आप ये इस समय ये मत देखिए कि हर चीज़ में राजनीति है। आपका धर्माचार्य, आपका गुरु इतना छोटा नहीं है कि वो राजनेताओं से बैकडोर से संधि करके और कुछ भी कहे। उसको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है। हमको सब कुछ मिल चुका है। भारत भूमि में जन्म मिल गया, उत्तम कुल में जन्म मिल गया, भगवान के भक्ति में मन है, अधर्म में मन नहीं जाता है। अब इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? अब तो हमको केवल एक चीज़ चाहिए, भगवत सानिध्य। तो हमको अब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री से भी बड़ा, भारत के राष्ट्रपति से भी बड़ा, तकनीकी रूप से नहीं, संविधान के रूप से नहीं, लेकिन परंपरा के रूप से उससे बड़ा पद हमको मिल चुका है। हमारे गुरुओं के चरणों में भारत के राष्ट्रपति बैठे हैं, हमने वो दृश्य देखे हैं। तो हमको अब किसी चीज़ की, किसी पद प्रतिष्ठा की, किसी मठ मंदिर की, किसी धन संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम आपके हित में धर्मशास्त्र के अनुसार जो सही बात है वो बोल रहे हैं, बिना परवाह किए बोल रहे हैं। हमको लोग बता रहे हैं कि आपको मार दिया जाएगा, आपको पीट दिया जाएगा, आपको बदनाम कर दिया जाएगा, आपके साथ बहुत कुछ बुरा सलूक हो जाएगा। इन सबको भी एक तरफ रखते हुए हम बड़ी हिम्मत के साथ आपके धर्मशास्त्रों की बात की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आपकी इच्छा, आप भरोसा करना चाहो तो करो, और नहीं तो भाई आप जिस तरफ जाओगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो महाराज जी को सुन रहे थे आप। अभी मुक्तेश्वरानंद, यानी कि इनके नाम में ही मुक्तता है और इनकी वाणी में प्रखरता है। सनातन की बात करते हैं और मुखरता के साथ कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रधानमंत्री का विरोधी नहीं हूँ, सनातन की बात कहता हूँ, सनातन धर्म में जन्म लिया है और उसी के लिए अंतिम श्वास तक काम करूंगा। कैमरा पर्सन आरब के साथ मैं पूजा मोहन पांडे। मुहूर्त कैसे निकाल